नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे साथ सेंट्रल बार के पूर्व महामंत्री अखिलेश जायसवाल जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कोर्ट में, कचहरी परिसर में किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं और क्या कार्य करने वाले हैं। सर आप बताइए, क्या अव्यवस्थाएं चले कचहरी में और क्या नई योजनाएं लाई? इस समय 3-4 प्रकार की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। एक तो यूरिनल की समस्या है और पीने योग्य पानी की समस्या है। साथ ही साथ जो यहाँ पर कोर्ट रूम्स हैं उनमें न्यायिक अधिकारी जो भी आदेश करते हैं उनके लिए उनके पास स्टेनो नहीं है। इस वजह से भी बहुत से ऑर्डर्स नहीं हो पा रहे हैं। उधर उस तरफ भी समस्या है और इस तरफ भी समस्या है। स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा गंदगी व्याप्त है। अगर जनपद न्यायाधीश महोदय अपनी व्यवस्था से उसको सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग सड़क पे जाएंगे और नगर निगम पर दबाव बना करके उससे कार्य कराएंगे। इस समय स्थिति बहुत खराब है। कैंपस में हर जगह गंदगी व्याप्त है और सांस लेना दूभर हो रहा है। मुझे सूत्रों जानकारी मिली सर, कचहरी परिसर में बहुत सारे वकीलों के चैम्बर बने पड़े लेकिन अलॉट नहीं हो पा रहे, क्या कारण? उसकी वजह यह है कि जो वर्तमान में कारखानियां काम करती रही पिछले 3-4 सालों से, उन लोगों ने सही सराहनीय प्रयास नहीं किया। कुछ साथ ही साथ ऊपर शासन में बैठे लोग जिनको अनापत्ति देनी थी उनके द्वारा भी सही निर्णय नहीं लिया गया। इसी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने चैम्बर बनने के बाद भी सम्मानित अधिवक्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं। आने वाले चुनाव के उपरांत यदि सम्मानित साथियों ने मुझे उस स्तर तक पहुंचाया तो निश्चित ही जान लीजिए सबसे पहले चैम्बर अलॉटमेंट का काम और पूरे परिसर में स्वच्छता का काम होगा। सेंट्रल बार के आप पूर्व महामंत्री रहे हैं, उसमें क्या क्या आपने विशेष कार्य किए बताएं? उस समय सारे लॉ जर्नल, सारी किताबें रेगुलर बार में जो पहले नहीं आती थी वो आने लगी थी। पूरे परिसर में सुरक्षा का माहौल था, काम का माहौल था। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें लोगों को नहीं थी। ना ही न्यायालय बहुत से ज्यादा रिक्त थे। इस समय तो न्यायालय भी बहुत से ज्यादा रिक्त संख्या में है। उस वक्त पूरा भरसंभव प्रयास हुआ, अच्छे से अच्छे कार्य किए गए और समयावधि पूरे होने पर 1 साल के नियत समय के अंदर दोबारा चुनाव करा दिया गया। पूरी तरह के माहौल को न्यायिक और बेहतर रखने का प्रयास किया गया। आप सर अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, ईश्वर आपको विजय दिलाता है तो क्या क्या योजना आप अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे? जो CSC बिल्डिंग में गंदगी व्याप्त है उसे दूर करना है। साथ ही साथ सबके लिए शुद्ध पेयजल और वॉशरूम की व्यवस्था और सम्मानित अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की सुदृढ़ व्यवस्था हो और पुस्तकालय स्वस्थ हो, बार बेहतर हो, इन सारी दिशाओं में काम करेंगे। अधिवक्ता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है लेकिन आज हम देख रहे कचहरी परिसर में अधिवक्ताएं खुद अपनी असुविधा को लेकर परेशान है, आखिर क्यों? उसकी वजह यह है कि जो न्यायालय परिसर में जो भी जगह है वो हमारी अपनी नहीं है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी न्याय व्यवस्था की है और सरकार की है। सरकार इस ओर बहुत कम ध्यान देती है। जितना बजट आता भी है न्याय व्यवस्था के लिए वो माननीय न्यायाधीशों, माननीय न्यायिक अधिकारियों पे खर्च हो जाता है। उसका लगभग ना के बराबर 1 या 2% अधिवक्ताओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए ज्यादा दिक्कतें हैं। यदि उस बजट का इस्तेमाल अधिवक्ताओं के स्तर को ऊपर करने के लिए, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए किया जाए तो समस्याएं दूर होंगी। उस बजट को यूज करने लापरवाही कहाँ होती है, किस स्तर पर? चूंकि शासन में जो लोग इस चीज के निर्णय लेते हैं वो न्यायिक अधिकारी ही यहाँ से वहां जाते हैं और इन्हीं सब वजहों से ऊपर का जो क्रीमी लेयर है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो अपनी सुविधाओं का तो ध्यान रखते हैं लेकिन सम्मानित अधिवक्ता जो कि न्याय व्यवस्था का एक अहम अंग है, जिसके बिना न्याय व्यवस्था नहीं चल सकती, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। आगामी चुनाव के लिए आपकी अधिवक्ताओं के प्रति कोई अपील? यही अपील है, यदि आपको लगता है कि मैंने बेहतर कार्य मंत्री रहते हुए किया है और अधिवक्ता का सम्मान नहीं गिरने दूंगा, अगर आपके मन में ये विश्वास है तो मेरे जैसे और साथियों को अन्य पदों पर और मुझे अध्यक्ष के पद पर विजयी बनाइए। ये अखिलेश जायसवाल जी जो पूर्व महामंत्री है और अध्यक्ष के प्रत्याशी, का कहना है अगर मैं चुनाव में निर्वाचित होकर आता हूं, अधिवक्ता कल्याण के लिए, अधिवक्ता हित के लिए कार्य करूं और जो भी चैम्बर यहाँ पर पड़े हैं, बने हैं, उन्हें मैं तत्काल शीघ्रता से नियमानुसार अलॉट कराकर अधिवक्ता हित में काम करूंगा। कैमरा राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।